राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुके हैं। कहने के लिए देश की दूसरी सबसे बड़ी लोकसभा सीट त्रिकोणीय मुकाबले की चर्चाओं के चलते प्रदेश ही नहीं देश में हॉट सीट बन गई है। इस लोकसभा क्षेत्र में आज़ादी के 77 साल बाद भी सड़क, पानी, शिक्षा एवं चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन कैसे इस बार भी चुनाव में जातिवाद का मुद्दा बेहद हावी रहा। इस सीट से भाजपा, कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टियों के अलावा 9 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन प्रचार के दौरान मुख्य मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और लोकसभा में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे 26 साल के युवा विधायक के बीच था। आइए जानते हैं किस तरह से चुनाव आते आते इस त्रिकोणीय मुकाबले ने जातिवाद का रूप ले लिया और आमजन की समस्याओं, अभावों, विचारधारा की बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेताओं की जातियों के बीच प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। पूरी खबर आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। साल 1952 में इस सीट के अस्तित्व में आने के बाद राजपूत समाज का वर्चस्व रहा था और लगातार 3 बार राजपूत समाज के भवानी सिंह और रघुनाथ सिंह बहादुर ने निर्दलीय चुनाव जीतकर इस सीट पर राजपूत समाज का दबदबा कायम किया था। 1962 में रामराज्य परिषद पार्टी से तनसिंह ने जीतकर समाज का दबदबा कायम रखते हुए संसद पहुंचे, लेकिन 1967 में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अमृत नाहटा ने पहली बार राजपूत समाज से ये सीट छीन ली और लगातार 2 बार उन्होंने यहां से चुनाव जीता। 1977 में फिर ये सीट राजपूत समाज के कब्जे में चली गई, लेकिन इस बार तनसिंह ने पार्टी बदलते हुए जनता पार्टी से चुनाव लड़ा और एक बार फिर राजपूत समाज का दबदबा कायम किया। साल 1980 से 1989 तक लगातार 2 बार फिर जैन समाज के वृद्धिचंद जैन ने सीट जीती और 1989 के चुनाव में प्रदेश के बड़े राजपूत लीडर कल्याण सिंह कालवी ने बाड़मेर, जैसलमेर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर केंद्र में मंत्री बन गए। लेकिन साल 1991 में जाट समाज के कद्दावर नेता और नागौर के मिर्दा परिवार के सदस्य रामनिवास मिर्दा ने कांग्रेस से इस सीट पर जाट समाज के दबदबे की शुरुआत की। इसके बाद 1996, 98, 99 में कांग्रेस की ही टिकट पर कर्नल सोनाराम चौधरी ने लगातार 3 चुनाव जीतकर राजपूत समाज के उम्मीदवारों को हराकर इस सीट पर जाट समाज का वर्चस्व कायम किया। 1991 से राजपूत और जाट दोनों समाजों के बीच ये सीट प्रतिष्ठा की सीट बन गई। साल 2004 में भाजपा की टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ रहे पूर्व वित्त विदेश सुरक्षा मंत्री, भाजपा के संस्थापक सदस्य रहे जसवंत सिंह जसोल के बेटे मानवेंद्र सिंह जसोल ने जीत दर्ज कर एक बार फिर ये सीट राजपूत समाज के खाते में डाल दी। 2009 में कांग्रेस से इस बार फिर जाट समाज के हरीश चौधरी चुनाव जीते और 2014 में जसवंत सिंह जसोल भाजपा से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनकी टिकट काटकर कांग्रेस से भाजपा में आए कर्नल सोनाराम चौधरी को टिकट दे दी गई। यहीं जाट और राजपूत समाज के बीच वर्चस्व की लड़ाई के संघर्ष ने जातिवाद का रूप ले लिया। जसोल की टिकट कटने से राजपूत समाज में भाजपा के खिलाफ जबरदस्त रोष देखने को मिला। जसवंत सिंह जसोल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिसके चलते राजपूत और जाट समाज के बीच इस चुनाव में जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला। जसवंत सिंह यहां से चुनाव हार गए और बीजेपी से सोनाराम चौधरी ने यहां से अपनी जीत दर्ज की। 2019 में जसवंत सिंह अपने बेटे मानवेंद्र सिंह के साथ इसी नाराजगी के चलते पार्टी छोड़ यानी कि भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। चुनाव लड़ा, लेकिन एक बार फिर जाट समाज से ही चुनाव लड़ रहे कैलाश चौधरी ने रिकॉर्ड तोड़ अंतर से अपनी जीत दर्ज की और केंद्र में मंत्री भी बन गए, केंद्र सरकार में, भाजपा की सरकार में। खैर, इस चुनाव में दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने जाट समाज के नेताओं को अपना उम्मीदवार बनाया है और राजपूत समाज ने मिलकर एक सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। सीओ विधानसभा से विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने चुनाव लड़ा। इसके बाद माना जा रहा है कि दोनों पार्टियों के
उम्मीदवार जाट समाज के होने से निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन एक बार फिर जाट और राजपूत समाज ने इस चुनाव में अपनी वर्चस्व की लड़ाई मान ली। इसके बाद जाट समाज पूरी एकजुटता के साथ कांग्रेस उम्मीदवार उमेदराम बेनीवाल के साथ दिखा तो राजपूत निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी के साथ और भाजपा उम्मीदवार अपनी ही समाज को अपने पक्ष में करने में पूरी तरह सफल होते हुए भी नजर आए। अब नतीजे के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इस सीट से जाट समाज अपना दबदबा रख पाता है या राजपूत समाज 20 साल बाद सीट पर वापसी करता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।